नमस्कार। क्या बीएसपी वाले आकाश आनंद जी का आनंद का काल समाप्त होने वाला है? जी हां, कल से ये चर्चा बीएसपी के गलियारों में शोर कर रही है कि क्या आकाश आनंद यानी अपने भतीजे को बहन जी यानी मायावती जी विदाई देने वाली हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अपना जो उत्तराधिकार मायावती ने आकाश आनंद को सौंपा अपने भतीजे को, उसके बाद से स्वाभाविक तौर पर माना जाने लगा कि बसपा का दूसरा समानांतर सत्ता केंद्र आकाश आनंद है और यहीं से चीजें खराब होना शुरू हुई। मायावती जी को कोई भी दूसरा सत्ता केंद्र संगठन में कतई कहीं से कहीं तक स्वीकार्य नहीं। ये बात आज से नहीं, दशकों से लोग जानते हैं। कांशीराम जी के समय से ही लोग जानते हैं। लेकिन इधर ससुर और दामाद यानी आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, मायावती को ऐसी खबरें मिली कि ये दोनों मिलकर सत्ता का एक नया केंद्र हो रहे हैं बसपा के भीतर। तो सबसे पहले बहन जी ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया। एक और आकाश आनंद के सलाहकार कहिए, मार्गदर्शक कहिए थे, एक तो उनके ससुर खुद थे और दूसरे थे रामजी गौतम। रामजी गौतम को साइडलाइन किया बहन जी ने और अब लग रहा है कि बहन जी के क्रोध के निशाने पर खुद आकाश आ गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है। बहन जी ने एक बार इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर हटा दिया, फिर दोबारा लाई। लेकिन इस बार मामला थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, क्योंकि पहली किश्त में ससुर को बाहर कर दिया बहन जी ने। इसलिए लग रहा है कि गुस्सा बड़ा है, कड़ा है। कल मायावती जी ने अपने उत्तराधिकार को लेकर एक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ लिखा और कहा कि मेरा उत्तराधिकारी वही होगा जो बाबा साहब और महात्मा फुले और कांशीराम के इस मिशन को बिना थके रात दिन परिश्रम करके आगे बढ़ाता रहे। वही हो सकता है मेरा उत्तराधिकारी। इसका मतलब कि आकाश आनंद को मायावती इस कसौटी पर खरा नहीं पा रही। अन्यथा तो आकाश आनंद तो घोषित उत्तराधिकारी है ही, फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? अब जानकार मानते हैं कि बहन जी के मन में कुछ चल रहा है। आकाश का छोटा भाई ईशान आनंद को भी बसपा की एक बैठक में पिछले महीने लाकर और अपने साथ उसका फोटो खिंचवाकर मायावती ने एक संदेश दिया था। लेकिन ये कहना अभी कठिन है कि मायावती आकाश का विकल्प ईशान को बनाएंगी, अपने दूसरे भतीजे को, या अपने भाई और भतीजे के परिवार को छोड़कर किसी और को चुनेंगी। लेकिन हाँ, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बहन जी नाराज हैं आकाश आनंद से और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ से और रामजी गौतम से भी। कैसी शिकायतें उनको मिली हैं, क्या है उनके पास फीडबैक, कैसा आया, वो कितना सेंसिटिव है, ये बताने वाला भी बसपा में कोई नहीं। लेकिन हाँ, ये इंडिकेशन लोग दे रहे हैं कि बहुत देश भर से कई तरह की शिकायतें आई बहन जी के पास। इसलिए बहन जी को लगा कि नहीं, ये जो एक गठजोड़ सत्ता का बन रहा है पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर, इसको ध्वस्त किया जाए। और उसके पहले शिकार हुए सिद्धार्थ, जो आकाश आनंद के ससुर हैं और मायावती की इस नाते समधी भी हैं। तो पहले तो समधी को भी रुखसत किया बहन जी ने और फिर भतीजे के ऊपर तलवार लटका दी और ये बता दिया कि मेरा उत्तराधिकारी कैसा होगा। अब इसको
सामान्य कार्यकर्ता भी बीएसपी का ये मान रहा है कि ये आकाश आनंद को दी गई मायावती जी की चेतावनी है, वार्निंग है। आकाश आनंद ने अगर अब अपने में वो सब परिवर्तन नहीं किए जैसे परिवर्तन बहन जी चाहती हैं आकाश में, तो ये मानने वाले बसपा में बहुत हैं कि किसी दिन बहन जी का बम फिर फूटेगा और आकाश आनंद किनारे कर दिए जाएंगे। उनकी गति अपने ससुर जैसी होगी कि नहीं होगी ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो ससुर बाहर ही थे। आकाश मायावती के परिवार के हैं, उनके सगे छोटे भाई के बेटे हैं, सगा भतीजा है बहन जी का। लेकिन बहन जी जिससे नाराज हो जाए, वो अपना हो या पराया हो, उसको ठंडे बस्ते में लगा देती हैं, ये उनकी विशेषता है। तो क्या अब ये माना जाए कि आकाश आनंद के दिन समाप्त हो गए? क्या आकाश के पर कतरना चाहती हैं बहन जी? और इसके पीछे क्या केवल दिल्ली चुनाव में बसपा की खराब परफॉर्मेंस ही जिम्मेदार है, या बहन जी के पास कुछ और गुप्त सूचनाएं आई हैं? इशारा ज्यादातर समझदार लोगों का, जो बीएसपी के समझदार लोग हैं, उनका इशारा है कि दिल्ली चुनाव का मसला नहीं है। ऐसा कौन सा चुनाव हुआ देश में जिसमें बसपा ने झंडे गाड़ दिए? इसलिए वो मसला नहीं है कि बसपा दिल्ली में झंडे नहीं गाड़ पाई तो बहन जी नाराज हो गई। लोग पूछते हैं कहां झंडे गाड़ दिए जो बहन जी खुश हो गई। लेकिन फिर कान में जो बात बताई जा रही है बीएसपी के अंतःपुर में, वो ये है कि बहन जी को कुछ शिकायतें मिली थी गंभीर प्रकृति की। अब पार्टी के भीतर किस ढंग की शिकायतें आती हैं और किस ढंग की शिकायतों को गंभीर प्रकृति की शिकायत माना जाता है, ये राजनीतिक कार्यकर्ता अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्या आकाश आनंद को से अपना उत्तराधिकार वापस लेना चाहती हैं मायावती? अभी तक आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी हैं और बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। लेकिन लाख टके का सवाल, वो कब तक इस पद पर रह पाएंगे? धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।